हाँ जी, चलिए चलते हैं हम लोग अपने पज़ल के टॉपिक की तरफ। तो पज़ल टोटल 6 तरह की होती हैं। सबसे पहले आती है क्लासिफिकेशन पज़ल, फिर रहता है फ्लोर पज़ल, फिर बॉक्स पज़ल, फिर आता है आप लोगों का सीक्वेंशियल पज़ल, फिर रहती है ब्लड रिलेशन बेस्ड पज़ल और लास्ट में रहती है आपकी कंडीशनल पज़ल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन पज़ल की। तो क्लासिफिकेशन पज़ल किस तरह की होती है? एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आने वाली पज़ल हमारी क्लासिफिकेशन पज़ल ही रहती है। सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में यही पूछी जाती है। अब इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? तो आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों को कुछ पर्सन्स दे रखे होते हैं, 6, 7, 8, 10, 12 कितने भी पर्सन दे रखे हैं, और कहा जाता है दे बिलोंग्स टू डिफरेंट सिटीज़ एंड वर्क्स इन डिफरेंट कंपनीज़, यानी अलग अलग सिटीज़ से बिलोंग करते हैं और अलग अलग कंपनीज़ में काम करते हैं। तो हम लोगों को बताना होता है कौन सा पर्सन कौन सी सिटी से बिलोंग कर रहा है और कौन सी कंपनी में काम कर रहा है। तो मतलब क्लासिफाई कर दिया गया ना, कौन सा पर्सन कौन सी सिटी से काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है वगैरह वगैरह। तो ये होता है हमारा क्लासिफिकेशन पज़ल के अंदर आता है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन पज़ल में जाहिर सी बात है किसी न किसी एक टर्म को फिक्स करना ही पड़ेगा, तभी हम लोग आगे अपना रिलेशन बना पाएंगे। ठीक है, अब कैसे फिक्स किया जाएगा? तो देखो, अगर पर्सन के साथ साथ में हम लोग कंपनीज, प्रोफेशन या आपका कलर या कार या बाइक या सिटीज़ कुछ ऐसा दे रखा है, तो हम लोग हमेशा फिक्स करते हैं पर्सन को। लेकिन पर्सन के साथ साथ में अगर डेज दे दिए जाएं, अगर कह दिया जाए आपसे कि 7 लोग हैं, 7 अलग अलग दिनों यानी मंडे से लेकर संडे तक अलग अलग कुछ काम करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर किसको फिक्स करेंगे? हम लोग फिक्स करेंगे यहाँ पर डेज को फिक्स करेंगे। अगर पर्सन भी हो, डेज भी हो, डेट भी हो, तो हम लोग फिक्स करते हैं हमेशा यहाँ पर डेट को। जिसे कह दिया जाए कि 1 तारीख से लेकर और 10 तारीख तक कुछ अलग अलग गेम्स होते हैं, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है हर एक गेम के, और अलग अलग ट्रॉफीज़ मिलती हैं हर एक गेम को जीतने के बाद में। तो हम लोग यहाँ पर फिक्स करेंगे किसको? डेट को फिक्स करेंगे। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग देंगे डेट को। डेट नहीं है तो डेज को फिक्स करेंगे, और डेज भी नहीं है तो फिर बारी आएगी बाबू पर्सन्स की। ठीक है, इसके बाद में फिर आता है बात फ्लोर पज़ल की। अब फ्लोर पज़ल में क्या काम करना है? हमेशा हम लोग फ्लोर को ही फिक्स करेंगे। फ्लोर नंबर 1 नीचे और 8, 10 जितने फ्लोर दे रखे हैं वो ऊपर की तरफ। ऐसा हम लोगों को क्वेश्चन में दे भी रखा गया होता है। अगर नहीं भी दे रखा है तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, यही हम लोग करते हैं। 1 नीचे रहेगा और टॉप ऊपर रहेगा। अगर ये दे रखा है कि 1 ऊपर है और जो 8th फ्लोर है वो नीचे है, तो हम लोग वैसा करेंगे। लेकिन आज तक मैंने तो कोई ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं है। ठीक है, खैर बॉक्स पज़ल की बात करते हैं। तो बॉक्स पज़ल में भी हम लोग नंबर को ही फिक्स करेंगे। इसमें नंबर्स हम लोगों को दे रखे होते हैं कि बॉक्स में जो 1 नंबर लिखा हुआ है, जिस बॉक्स में 1 नंबर लिखा हुआ है वो टॉप पोजीशन पर रहेगा या बॉटम पे रहेगा। अगर टॉप पे दे रखा है तो हम लोग 1, 2, 3 एंड सो ऑन ऐसे फिक्स करेंगे। अगर ये दे रखा है कि बॉक्स नंबर 1 इज एट बॉटम पोजीशन, तो 1, 2, 3 एंड सो ऑन ऐसे फिक्स करेंगे। ये डिपेंड करेगा जैसा हम लोगों को एग्जाम में दे रखा होगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा, तब की बात आती है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि उसमें दे रखा होता है कि 1 एट बॉटम, लेकिन तब भी आपने क्या काम किया? टॉप से फिक्स करते रह गए, तो भैया वो गलती हो जाएगी, कहानी गड़बड़ हो जाएगी। फिर आती है बात सीक्वेंशियल पज़ल की। आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। सीक्वेंशियल पज़ल में क्या होता है? लिखा हुआ देखा होगा कि राम श्याम से बड़ा है, श्याम गीता और सीता दोनों से छोटा है। इस तरह से क्वेश्चन देखे होंगे। या पी क्यू आर एस टी दे रखा होगा, क्यूब आर और एस से बड़ा है, टी पी और ए से बड़ा है, एस टी से छोटा है, वगैरह वगैरह। इस तरह से क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। तो अगर ये छोटा सा क्वेश्चन है तो हमारा 1-2 नंबर का आएगा। अगर ये क्वेश्चन बड़ा कर दिया जाए, साथ में इनके वेट या हाइट भी दे दिए जाए या कलर भी दे दिया जाए, तो यही क्वेश्चन हमारा बड़ा हो जाता है, तो वो हमारा 5 नंबर का हो जाएगा। फिर आती है बात ब्लड रिलेशन बेस्ड पज़ल। जो ब्लड रिलेशन के साथ में पज़ल आती है, ब्लड रिलेशन की जो साथ में पज़ल आती हैं, जो सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं, वो हमारे बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। तो इनको हम लोग कोशिश करते हैं छोड़ने की, और अगर हमारे पास टाइम बचता है तो करते हैं हम लोग, नहीं तो हम लोग इसको नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। लेकिन मैं आपको बता दूंगा, ये मत सोचिए कि सर बताएंगे नहीं, हम बता जरूर देंगे आपको, तरीका बताएंगे किस तरह से करना है। लास्ट में आता है आपका कंडीशनल पज़ल। अब कंडीशनल पज़ल ये हमारे इन बाकी 5 से सबसे ज़्यादा इजी है, लेकिन करने में मतलब इजी तो नहीं कह सकते हम लोग, ये सबसे ज़्यादा जल्दी हो जाएगी अगर आपको इसका तरीका समझ में आ गया तो। लेकिन देखने में ये बहुत भौकाई लगता है,
कि हे भगवान ये कैसे करें। लेकिन अगर आपको इसका तरीका समझ में आ गया तो आप लोग इसको बहुत जल्दी ही आराम से अच्छी तरह से कर सकते हैं और इसका क्वेश्चन करने में बड़ा मज़ा आता है। चलिए फिर हम लोग जब आएंगे यहाँ तक तो फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो फिर हम लोग आज बात करते हैं पहले वाले टॉपिक से, क्लासिफिकेशन पजल से स्टार्ट करते हैं और एंड तक चलते हैं। तो चलिए ज़रा पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो सर यहाँ पर पहला क्वेश्चन डाल दीजिए। तो सर ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 लोग हैं, सोचिए समझिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद में मैं बताता हूँ आपको कि इसे जल्दी कैसे करना है। ठीक है, कीजिए आप लोग। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। हाँ जी, बताया जाए। चलिए देखिए, इसमें लिखा हुआ है 7 लोग हैं ABCDEFG और इनके जो वीकली ऑफ है वो होते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इसके बाद में ये अलग अलग सब्जेक्ट्स लाइक करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, आर्ट्स, हिस्ट्री एंड फिजिक्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर पर्सन है, सब्जेक्ट है और क्या है साथ में, डेज हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि क्या फिक्स करेंगे हम लोग यहाँ पर, डेट तो है नहीं तो हम लोग फिक्स करेंगे यहाँ पर डेज को। तो संडे से फिक्स करना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। एक कॉलम बना लेंगे जिसमें हम लोग पर्सन को रखेंगे और एक कॉलम बना लेंगे जिसमें हम लोग सब्जेक्ट्स को रखेंगे। तो पहली लाइन लिखी हुई है, बी लाइक्स फिजिक्स एंड गेट्स हिज वीकली ऑफ ऑन थर्सडे। बी को फिजिक्स पसंद है और इसका वीकली ऑफ कब होता है, थर्सडे को होता है। यानी यहाँ पर बी आ जाएगा और इसके सामने आ जाएगा यहाँ पर क्या, फिजिक्स। क्लियर हो गई इतनी बात। फिर देखो लिखा हुआ है, डी लाइक्स इंग्लिश एंड डज नॉट हैव ऑफ ऑन संडे। डी को इंग्लिश पसंद है और इसका वीकली ऑफ संडे को नहीं होता है। तो इसका मतलब हो गया कि डी और इंग्लिश साथ में आएंगे। जहाँ आएंगे तो हम लोग अलग से लिख देते हैं, डी के साथ में इंग्लिश आएगा, जब आएगा निपट लेंगे। और कब नहीं आएगा डी हमारा, और संडे को नहीं आएगा। तो डी को यहाँ पर लिखकर कट कर देंगे जिससे कि पता रहे, दिखता रहे कि भैया यहाँ पर डी कभी नहीं आएगा, चाहे जो हो जाए। क्लियर हो गई इतनी बात। इसके बाद में फिर देखो लिखा हुआ है, ई हैज़ वीकली ऑफ ऑन सैटरडे एंड जी हैज़ वीकली ऑफ ऑन ट्यूसडे। ई का वीकली ऑफ सैटरडे को होता है और जी का वीकली ऑफ ट्यूसडे को होता है। इतनी बात दे रखी है, हमने फटाफट से लिख लिया। फिर इसके बाद में एफ लाइक्स हिस्ट्री वेयर एज द वन हु हैज़ वीकली ऑफ ऑन मंडे लाइक्स मैथ्स। यानी एफ को हिस्ट्री पसंद है, यानी एफ के सामने यहाँ पर हिस्ट्री आएगा। ये बात तो कंफर्म हो गई। और फिर लिखा है जिसका वीकली ऑफ मंडे को होता है उसको मैथ्स पसंद है, यानी मंडे के सामने यहाँ पर क्या आएगा, मैथ्स आएगा। ये बात कंफर्म हो गई। क्लियर। फिर है सी डज नॉट लाइक्स आर्ट एंड हैज़ वीकली ऑफ ऑन वेंसडे। सी को आर्ट नहीं पसंद है और इसका वीकली ऑफ वेंसडे को होता है। तो सी का वीकली ऑफ यहाँ पर तो हम लोग वेंसडे के सामने सी तो आ ही जाएगा। और क्या नहीं पसंद है इसको, आर्ट नहीं पसंद है। तो इसके सामने लिखेंगे आर्ट और लिखकर कर देंगे कट। इतनी बात क्लियर। फिर देखो फिर लिखा हुआ है, द वन हु लाइक्स हिंदी डज नॉट हैव अ वीकली ऑफ ऑन ट्यूसडे और वेंसडे। जिसको हिंदी पसंद है उसका वीकली ऑफ ट्यूसडे और वेंसडे को नहीं होता है। तो हिंदी वाला ना ही यहाँ पर आएगा और हिंदी वाला ना ही यहाँ पर आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पर जो कुछ भी बना हुआ है यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना यहाँ पर लिखा हुआ है वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। इसमें बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाया कौन कहाँ आएगा कौन कहाँ नहीं आएगा। अब जरा अरेंज करने की कोशिश करते हैं। देखो इतनी बात समझ में आ रही है, यहाँ पर मैंने लिखकर कट कर दिया जिससे कि मुझे पता रहे कि इन दोनों जगह पर ये सब नहीं आएंगे। ठीक है।
सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, इन दोनों को अरेंज करने की कोशिश करते हैं कि इनको हम लोग सेट करने की कोशिश करते हैं। क्यों सेट करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि ये दोनों की दोनों पेयर में लिखे हुए हैं। डी और इंग्लिश साथ में आएगा, एफ और हिस्ट्री साथ में आएगा। हमें ऐसा लग रहा है कि पेयर में जो लिखे हुए हैं उनकी पॉसिबिलिटीज़ कम होंगी अपेक्षाकृत जो हमारे सिंगल लिखे हुए हैं। हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा कॉमन सेंस यही कहता है कि हम लोग पहले इन्हीं को चेक करें। तो देखते हैं, डी और इंग्लिश साथ में आना है। यहाँ तो आ ही नहीं सकता क्योंकि मना कर रखा गया है। यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश नहीं आ पाएगा। डी इन तीनों जगह पे भी नहीं आएगा। डी यहाँ भी नहीं आएगा। डी के लिए एक ही जगह बची, डी यहाँ आ जाएगा और डी के सामने यहाँ पर इंग्लिश आ जाएगा। कन्फर्म। इसके बाद एफ और हिस्ट्री चेक करना। एफ यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। एफ यहाँ भी नहीं आ पाएगा। अगर एफ आया तो हिस्ट्री यहाँ नहीं आ पाएगा। तो कन्फर्म हो गया, एफ यहाँ और हिस्ट्री यहाँ। इसके बाद सारे बंदे हो चुके हैं, एक बचा ए यहाँ आ जाएगा। पर्सन सारे हो गए। अब जरा इनको अरेंज कर लेते हैं हम लोग। देखो, हिंदी यहाँ नहीं आएगा, हिंदी यहाँ नहीं आएगा, दोनों जगह लिख कर कट कर दिया गया, तो हिंदी यहाँ कन्फर्म। इसके बाद में आर्ट यहाँ नहीं आएगा तो आर्ट आएगा यहाँ पर। आर्ट जैसे यहाँ आया, बचा हुआ क्या? साइंस बचा क्या? यहाँ पर कौन सा एक सब्जेक्ट बचा है हमारे पास? साइंस। हाँ, साइंस यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा बन के तैयार हो गया। अब इसमें आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, जैसे आपसे पूछ लिया गया कि बी का वीकली ऑफ कब होता है, सीधे बताओ थर्सडे को होता है। सी का वीकली ऑफ कब होता है, ट्यूसडे वेंसडे को होता है। ए का वीकली ऑफ कब होता है, मंडे को होता है। जी कौन सा सब्जेक्ट लाइक करता है, आर्ट लाइक करता है। ई से तुरंत पहले कौन सा बंदा सब्जेक्ट लाइक करता है, तो ई से तुरंत पहले डी आएगा। तो इस तरह से हम लोग अपनी कहानी बना लेते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? तो चलिए चलते हैं अब हम लोग अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन तो करके दिखा दिया मैंने आप लोगों को। इसको वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तब तक जो है मैं यहाँ पर डेज को फिक्स कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी 7 लोग हैं और 7 एक्टिविटीज़ हैं और 7 दिन हैं। तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग पॉज करके। हाँ, देखा जाए, लिखा है वाई विल पार्टिसिपेट ऑन वेंसडे, यानी वाई वेंसडे के सामने आएगा। कंफर्म हो गया। यहाँ पर मैं पर्सन को लिख दूंगा, यहाँ पर मैं एक्टिविटीज़ लिख दूंगा। फिर लिखा हुआ है ओनली वन पर्सन विल पार्टिसिपेट बिटवीन वाई एंड द वन हु विल पार्टिसिपेट इन एक्टिंग। वाई और एक्टिंग वाले के बीच में सिर्फ एक आदमी का गैप है। तो वाई अगर यहाँ है तो एक का गैप करके बाबू या तो एक्टिंग ऊपर आएगा या तो एक का गैप करके एक्टिंग नीचे आएगा। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो छोटा सा मैंने यहाँ लिख दिया, एक्टिंग या तो यहाँ आएगा और एक्टिंग या तो यहाँ आएगा। जहाँ आएगा देख लूँगा। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि जो जो आ सकते हैं तो मैं इधर लिखूँगा, जो नहीं आ सकते हैं। अगर मैंने दोनों चीज़ें एक ही तरफ लिख दी, आ सकने वाले भी और ना आ सकने वाले भी, तो फिर कन्फ्यूजन भयंकर हो जाएगा। तो इधर लिख दिया मैंने कि हाँ एक्टिंग आ सकता है, तो मैं इधर लिखूँगा। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ होता है कि जी हमारा सैटरडे को नहीं आएगा, तो मैं इधर लिखूँगा, ना कि इधर लिखूँगा। ठीक है। फिर देखो आगे लिखा हुआ है द वन पार्टिसिपेटिंग इन पेंटिंग विल पार्टिसिपेट इमीडिएट बिफोर द वन पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिंग। पेंटिंग वाला एक्टिंग वाले से तुरंत पहले पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। तो अब देखो, अगर बाबू एक्टिंग अगर यहाँ आता है तो इससे तुरंत पहले क्या पेंटिंग आ पाएगा? नहीं आ सकता। तो मतलब एक्टिंग यहाँ से खत्म, तो एक्टिंग वाला यहाँ आएगा, इससे तुरंत पहले पेंटिंग यहाँ आ जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? फिर देखो, फिर लिखा हुआ है वी विल पार्टिसिपेट इमीडिएट बिफोर एक्स। वी एक्स से तुरंत पहले पार्टिसिपेट करता है। तो वी एक्स से तुरंत पहले पार्टिसिपेट करता है, तो हमारे पास अभी 1 2 3 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। वी और एक्स कहीं भी आ सकता है, तो हम लोग इसको अभी नहीं बना रहे, अलग से लिख देंगे। वी और एक्स जहाँ आएगा साथ में आएगा, जब आएगा तब देख लेंगे। फिर है नाइदर वी नॉर एक्स विल पार्टिसिपेट इन एक्टिंग। वी और एक्स में से कोई भी एक्टिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। नहीं, यहाँ तो आ ही नहीं सकता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी नहीं आ पाएगा। तो वी और एक्स के लिए हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ये बची और एक पॉसिबिलिटी ये बची। तो हम लिख देते हैं वी और एक्स या तो यहाँ आएगा और वी और एक्स या तो यहाँ आएगा। छोटा छोटा लिख दिया, जिससे कि हाँ भैया यही 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, जब आएगा देख लेंगे साथ में।
फिर है ओनली 2 पीपल विल पार्टिसिपेट बिटवीन वी एंड द वन हु विल पार्टिसिपेट इन माइमिंग। वी और माइमिंग वाले के बीच में कितने का गैप है? 2 का गैप है। अब देखो वी अगर यहाँ आता है भाई, वी या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, 2 ही पॉसिबिलिटीज है। अगर वी यहाँ आता है तो 1-2 छोड़ के माइमिंग यहाँ आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो पेंटिंग है। तो कंफर्म हो गया, वी यहाँ आएगा, 1-2 छोड़ कर माइमिंग यहाँ आ जाएगा, और इसके तुरंत बाद में एक्स यहाँ आ जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? फिर देखो फिर लिखा हुआ है द वन हु विल पार्टिसिपेट इन बेकिंग विल पार्टिसिपेट आफ्टर वी मे और मे नॉट बी इमीडिएट आफ्टर। जो बेकिंग वाला है वो वी के तुरंत बाद में, मतलब वी के बाद में पार्टिसिपेट करता है, वो तुरंत बाद में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो वी के बाद में बाबू एक ही जगह बची, तो बेकिंग चाहे ना चाहे यहीं पर आएगा, तो बेकिंग आ गया यहाँ पर। क्लियर? फिर इसके बाद में है यू विल पार्टिसिपेट इमीडिएट आफ्टर द वन हु विल पार्टिसिपेट इन रनिंग। यू रनिंग वाले के तुरंत बाद में पार्टिसिपेट करता है। तो देखो अब यू रनिंग वाले के तुरंत बाद में करता है, तो देखो कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी। अगर रनिंग यहाँ तो यू यहाँ एक पॉसिबिलिटी, रनिंग यहाँ तो यू यहाँ नहीं आ पाया क्योंकि वाई है। रनिंग इन तीनों जगह पर कहीं भी नहीं आ सकता। रनिंग यहाँ तो यू यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि एक्स है। तो कन्फर्म हो गया, रनिंग यहाँ आएगा, यू यहाँ आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? फिर इसके बाद में ओनली 2 पीपल विल पार्टिसिपेट बिटवीन जेड एंड टी। जेड और टी के बीच में सिर्फ 2 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखते हैं जेड और टी के लिए कहाँ पॉसिबिलिटी है। तो जेड और टी या तो यहाँ आएंगे, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं मेरे भाई। जेड और टी में से कोई एक यहाँ आएगा तो 1-2 छोड़ के दूसरा यहाँ आ ही नहीं सकता। तो कन्फर्म हो गया, जेड यहाँ तो टी यहाँ, और जेड यहाँ तो टी यहाँ। यही पॉसिबिलिटीज हमारे पास, जेड या टी इन दोनों जगह में से कहीं ना कहीं आएंगे। लेकिन जस्ट आगे लिखा हुआ है जेड पार्टिसिपेट बिफोर टी। जेड टी से पहले पार्टिसिपेट करता है। तो कंफर्म हो गया, जेड यहाँ आएगा, टी यहाँ से खत्म, टी यहाँ जाएगा, जेड यहाँ से खत्म। यू विल नॉट पार्टिसिपेट इन कुकिंग। यू कुकिंग में नहीं, कुकिंग यहाँ नहीं आएगा, कुकिंग आ जाएगा यहाँ पर। अब एक बच्ची यहाँ पर जिम्नास्टिक यहाँ आ जाएगा, और एक पर्सन बच्चा डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको बना लेंगे। देख लीजिए अच्छी तरह से। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी हो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बता दीजिएगा। हमें लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि कमेंट आते नहीं आप लोगों की, तो जाहिर सी बात है लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती। भैया अगर दिक्कत नहीं आती है ना, तो इसका मतलब आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो। एक कहावत है, लेस स्टडी लेस कन्फ्यूजन, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। ठीक है, तो इसलिए तैयारी कीजिए। आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है, देखते देखते कब एग्ज़ाम हो जाएगा कुछ नहीं पता है, तो इसलिए डटे रहिए, अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा से अच्छे लेवल का लेते हैं। ये तो हमारे बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चंस थे। तो अगला क्वेश्चन सर, अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पर डाल दीजिए। तब तक देखिए यहाँ पर 6 किताबें दे रखी हैं, जो कि 2 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक पढ़ी जाती हैं। अलग अलग पेज नंबर हैं इसके, 110, 115, 120, 125, 130 और 135। और ये जो है हमारी अलग अलग डेट के अलावा डेज भी यहाँ पर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है 8 फरवरी इज़ नॉट संडे एंड अ बुक ऑफ 110 पेजेस रेड ऑन दैट डे। यानी यहाँ पर आप लोगों को बुक्स दे रखी हैं, डेज हैं, डेट है और पेज नंबर है। तो क्या फिक्स करेंगे हम लोग यहाँ पर? डेट को फिक्स करेंगे, ऑब्वियसली सी बात है। तो डेट है 2 तारीख से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक कॉलम में पेज नंबर, एक कॉलम में बुक्स, और इधर लिख लेंगे हम लोग डेज। ये हो गए डेज, ये डेट है, ये यहाँ पर पेज नंबर लिख लूँगा, यहाँ पर बुक्स लिख लूँगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन हट जाएगा आप लोगों के सामने से अभी। तो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है 8 फरवरी इज़ नॉट संडे एंड अ बुक ऑफ 110 पेजेस रेड ऑन दैट डे। 8 तारीख को संडे नहीं है और 110 पन्नों की किताब इस दिन पढ़ी जाती है। यानी यहाँ पर भैया संडे नहीं आएगा, और जो किताब है वो 110 पन्नों की आएगी। ये बात तो कन्फर्म है, ये तो सभी का बन भी गया होगा। ठीक है,
फिर देखो इस, हाँ जी, फिर लिखा हुआ है बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज लेस देन 120 पेजेस इज रेड इमीडिएटली बिफोर रिवॉल्यूशन 2020। तो जो किताब है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, एक 120 से कम की किताब है, तो जाहिर सी बात है 110 की होगी या 115 की होगी। और रिवॉल्यूशन 2020 से तुरंत पहले पढ़ी जाती है, यानी ये दोनों किताबें साथ में आएंगी, जब आएंगी देख लेंगे। फिर लिखा हुआ है देयर आर 2 बुक्स रेड बिटवीन द बुक व्हाट यंग इंडिया वांट्स विच इज़ ऑफ 135 पेजेस एंड द बुक वार टॉक विच इज़ ऑफ 120 पेजेस। व्हाट यंग इंडिया वांट्स और वार टॉक के बीच में 2 किताबें पढ़ी जाती हैं, तो ये भी लिख लेते हैं। व्हाट यंग इंडिया वांट्स 135 पन्नों की किताब है, 2 छोड़कर नीचे या तो वार टॉक आएगा और या तो 2 छोड़कर ऊपर वार टॉक आएगा। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद में देखो फिर लिखा हुआ है बुक रिवॉल्यूशन 2020 इज रेड बिफोर संडे एंड देयर आर 2 days बिटवीन संडे एंड द बुक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। रिवॉल्यूशन 2020 संडे से पहले पढ़ी जाती है और संडे और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के बीच में 2 दिन है, ठीक है। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये, तो एक दिन ये छोड़कर रिवॉल्यूशन, फिर एक दिन और छोड़कर यहाँ पर संडे आ सकता है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 2 दिन छोड़कर ऊपर संडे नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि अगर संडे ऊपर आया तो रिवॉल्यूशन संडे के बाद में हो जाएगी और हमको चाहिए रिवॉल्यूशन 2020 संडे से पहले, मतलब संडे नीचे ही आएगा। अब ये चारों साथ में आएंगे, ठीक है। फिर देखो लिखा हुआ है बुक पावर पॉलिटिक्स विच इज़ ऑफ 125 पेजेस इज़ नॉट रेड ऑन 2 Feb। पावर पॉलिटिक्स जो कि 125 पन्नों की किताब है, 2 फरवरी को नहीं पढ़ी जाती। यानी पावर पॉलिटिक्स 125 पन्नों की किताब है, 2 फरवरी को नहीं पढ़ी जाती, ठीक है। फिर लिखा हुआ है द बुक रेड ऑन सैटरडे इज़ ऑफ 135 पेजेस। सैटरडे को जो किताब पढ़ी जाती है वो कितने पन्नों की किताब है? 135 पन्नों की किताब है। तो यहाँ पर संडे है, संडे से जस्ट पहले वाला दिन कौन सा होता है? सैटरडे होता है। सैटरडे को पढ़ी जा रही है 135 पेज की बुक। 135 पेज की बुक कौन सी है? व्हाट यंग इंडिया वांट्स। तो सैटरडे को कौन सी किताब पढ़ी जाएगी? व्हाट यंग इंडिया वांट्स। तो यहाँ पर कौन सी किताब आएगी? व्हाट यंग इंडिया वांट्स। ये चारों साथ में आ गई। इन दोनों का अभी हमारे पास ऑब्लिक है, या तो ये होगा या तो नीचे वाला होगा, ठीक है। इसके बाद में ये, अब पहले सेट करने की कोशिश करते हैं। देखो किसको सेट करते हैं। संडे से पहले ये 3 किताबें दिख रही हैं आपको, तो इसका मतलब हो गया संडे से पहले कम से कम 3 दिन तो होने ही चाहिए। तो क्या 2 तारीख को संडे आ पाएगा? नहीं। 3 को भी नहीं हो पाएगा, 4 को भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि संडे से पहले ये 3 दिन तो चाहिए। तो संडे आएगा हमारा या तो 5 को या 6 को या 7 को। 8 को भी संडे नहीं आ सकता है, क्योंकि संडे मना कर रखा है, 8 को नहीं आएगा। अब अगर 5 तारीख को संडे आया, मान लिया संडे 5 तारीख को आया, संडे को कोई किताब नहीं पढ़ी जाती, छुट्टी है संडे वक्त। संडे से जस्ट पहले व्हाट यंग इंडिया वांट्स, रिवॉल्यूशन और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये हो गया डन। इसके बाद देखो व्हाट यंग इंडिया वांट्स से 2 किताबों का गैप करके कौन सी किताब आ रही है? वार टॉक, या तो ऊपर आएगी या तो नीचे आएगी। व्हाट यंग इंडिया वांट्स हमारी यहाँ पर 1-2 छोड़कर ऊपर हमारी वार टॉक आ ही नहीं सकती है, क्योंकि कोई दिन ही नहीं है। संडे वाले दिन काउंट होगा नहीं इनके बीच में, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर 2 बुक्स, 2 किताबें पढ़ी जाती हैं। ध्यान से चाहो तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके भी देख लीजिएगा, अगर स्क्रीनशॉट लिया हो तो उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। लिखा हुआ है 2 किताबें पढ़ी जाती हैं इन दोनों के बीच में। संडे को कोई छुट्टी रहती है, यानी कोई किताब नहीं पढ़ी जाती। संडे इनके बीच में काउंट नहीं होगा, तो 1-2 छोड़कर हमारा वार टॉक यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं आ पाएगा। यहाँ पर किताब पढ़ी जाती है 110 की और वार टॉक है 120 की, तो इसलिए संडे हमारा 5 तारीख को नहीं आ सकता। 6 तारीख का हम लोग बाद में चेक करते हैं, पहले 7 तारीख का चेक करते हैं। 7 तारीख को अगर संडे आ गया तो तुरंत पहले व्हाट यंग इंडिया वांट्स, रिवॉल्यूशन, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और व्हाट यंग इंडिया वांट्स से 2 का गैप करके वार टॉक है। नीचे तो 2 का गैप करके आ ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही किताब बची है, तो वार टॉक यहाँ आ गया। तो ये सारे दिन ऑक्यूपाइड हो गए, डैश बना हुआ है। बची पावर पॉलिटिक्स। अब पावर पॉलिटिक्स हमारे ऊपर मना कर रखा है, 2 तारीख को आएगी नहीं, यहाँ भी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर पावर पॉलिटिक्स है 125 की और यहाँ पर किताब पढ़ी जा रही है 110 की। तो इसका मतलब बाबू संडे हमारा 7 को भी नहीं आएगा। तो संडे के लिए बस एक ही दिन बचा, संडे आएगा 6 तारीख को।
तो यहाँ पर लिख देंगे संडे, फिर ये हो जाएगा मंडे, ट्यूसडे, इससे तुरंत पहले वाला दिन होगा सैटरडे, इससे पहले वाला होगा फ्राइडे, ये होगा थर्सडे और ये होगा वेंसडे। संडे को छुट्टी रहती है, तुरंत पहले आएगा व्हाट यंग इंडिया वांट्स 135 पेज की, तुरंत पहले आ जाएगा रिवॉल्यूशन 2020, इससे तुरंत पहले आ जाएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। 110 की है या 115 की है, तो 110 यहाँ लिखा हुआ है तो ये जाहिर सी बात है 115 होगा। इसके बाद में देखो वाट टॉक से धोखा गैप करके वाटिंग इंडिया वांट्स है, सॉरी हाँ वाटिंग इंडिया वांट्स ये है, तो 1 2 छोड़कर नीचे वाट टॉक आ ही नहीं सकता है क्योंकि अब कोई दिन ही नहीं बचा, तो 1 2 छोड़कर ऊपर आ जाएगी वाट टॉक 120, यहाँ पर डन हो गया। पावर पॉलिटिक्स 125 के लिए एक ही दिन बचा, 7 पावर पॉलिटिक्स और 125 यहाँ आ जाएगा। सारी किताबें हो चुकी हैं, एक किताब बची द कॉस्ट ऑफ लिविंग। इसके बाद में सारे पेज नंबर हो चुके हैं, एक बचा 130। तो इस तरह से हम लोग इसको अपना बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने सीखा क्लासिफिकेशन पजल के कुछ क्वेश्चंस। अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा कुछ मेंस लेवल के क्वेश्चंस क्लासिफिकेशन पजल के ही। इसके बाद में हम लोग आगे बात करेंगे फ्लोर वगैरह की। तो आप लोग पहले इनको एक बार खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, अपना तरीका देखिए किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं, जल्दी सॉल्व। और अगर आप लोगों को टाइम लगता है पजल में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम लगेगा भाई, बिना टाइम के कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो टाइम लगाइए, कीजिए, अगर आपको आधा घंटा भी लगता है तब भी लगाइए और कीजिए। देखिएगा कैसे वो आधा घंटा धीरे धीरे अपने आप कम होकर आप लोगों का 5 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, श्योर है ये बात, ठीक है। जैसे बाइक चलाते थे, अगर हम लोग बाइक सीखते हैं तो पहले हम लोगों को जाहिर सी बात है चलाने में टाइम लगता ही लगता है, गलतियां होती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो खुद ब खुद अपने आप समझ जाते हैं। लेकिन बशर्ते आप लोग बाइक चलाना छोड़े ना, लेकिन अगर आपने बाइक चलाना छोड़ दिया तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी। वही चीज़ इसके साथ भी है, आपका टाइम अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा, लेकिन बशर्ते आप लोग इसको करते रहें सॉल्व, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग अपने अगली वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो की तरफ, तब तक के लिए नमस्कार।